द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है हमेशा? उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? y बराबर ax प्लस बी होती है। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? y बराबर ax प्लस बी होती है। होती है ना? होती है ना? लीनियर अभी तो पढ़ा है यार, अभी तो पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल की ये एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। बोला जा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू, पासिस बोल दे, लाई बोल दे, पास मतलब ये जो लाइन है ये इन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। पासिस मतलब कि इन पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है। समझ गए? पासिस थ्रू का मतलब कि इन पॉइंट्स के ऊपर से पास हो रही है, मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन पे है, ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पे है ना। बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि सिंस 1,5 एंड 3,11 लाइज ऑन लाइन, इस लाइन पे लाई करते हैं, तो देयरफॉर दीज बोथ पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट जो हैं विल सेटिस्फाई द लाइन, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जल्दी से करें सेटिस्फाई, मतलब कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं 1,5 की, तो इस 1,5 को y बराबर ax प्लस बी में पुट कर दो। सेटिस्फाई करना मतलब इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में पुट कर दो, मतलब x बराबर 1, y बराबर 5, तो 5 बराबर a इंटू 1 प्लस बी, तो यहां से आ गया 5 बराबर a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट जो है वो क्या है? 3,11, तो 3,11 को इस लाइन में पुट कर दो ax प्लस बी में, पुट कर दो 3,11, तो x बराबर 3, y बराबर 11, तो 11 बराबर a इंटू 3 प्लस बी, तो 11 बराबर 3a प्लस बी, सेकेंड इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हो? क्या इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हो? क्या सुबह हमने यही करा है? अरे क्या हमने सुबह यही करा है? क्या हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाला है? निकाला है ना? निकालो। पहला इक्वेशन है 5 बराबर a प्लस बी, पहली इक्वेशन है 5 बराबर a प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, दूसरी इक्वेशन है 11 बराबर 3a प्लस बी। क्या करते थे? b को उड़ा देते थे। कैसे उड़ाते थे? माइनस कर देते थे, उड़ गया। a माइनस 3a, अब नीचे वाला साइन यूज होगा, a माइनस 3a माइनस 2a, 5 माइनस 11 माइनस 6, ये गया 2 3 जा 6, तो a बराबर 3 आ गया। जैसे ही a बराबर 3 आ गया, b कैसे निकालेंगे? किसी में भी पुट कर दो, मान लो मैं उठा के इसको फर्स्ट वाले में पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 5 बराबर 3 प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 3 2, तो क्या आ गया जी? a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया 2, तो लाइन की इक्वेशन y बराबर ax प्लस बी, लाइन की इक्वेशन क्या होगी? a बराबर रख दो 3, तो 3x प्लस 2, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। तो हमसे बोला जा रहा था द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, लाइन का नाम px दे दिया था, तो फाइंड करो पॉलिनोमियल px को। तो ये जो पॉलिनोमियल px है, वो यही तो है px, ये फर्स्ट आंसर, px आ गया 3x प्लस 2। सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस, दोनों एक्सिस को कहां कट करता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा चीज है। कट करे एक्सिस को, y एक्सिस को जहां कट करे उसे क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। तो पहले y एक्सिस का तो निकाल लेते हैं। देखो, कट करे एक्सिस को, तो सेकंड मतलब हमसे इसने y इंटरसेप्ट पूछा है,
और इसने हमसे एक्स इंटरसेप्ट भी पूछा है। ठीक है भैया, ये तो आपने बताया ही नहीं था फाइंड करना कैसे करते हैं। मैंने कहा सुन ले, सुन तो ले, हो गया, बहुत आसान है। अच्छा मेरे को बता दे y इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे। पहला तरीका मेथड 1 क्या होता था कि पुट कर दो x बराबर 0। y इंटरसेप्ट मतलब कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस के सारे x 0 होते थे तो x को 0 कर देते थे। अच्छा अब मुझे ये बता दे, हो गया लॉल हो गया और माइनस। अब मुझे ये बता दे, अगर मुझे ये पता करना है कि x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान से सुनियो, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब x इंटरसेप्ट अगर निकालना है कैसे निकालेंगे तू लॉजिकली बता दे। y एक्सिस पे सारे x 0 होते थे तो x को 0 कर देता था, मेरे को y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x 0 करता था। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है मतलब कहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर वो पता करना है तो किसको 0 करूंगा, अरे y को 0 कर दूंगा। तो खुद बता रहे क्या कर दूं, पुट कर दो y बराबर 0। देखो x बराबर 0 रखते ही इसमें x बराबर 0 रखते ही y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब कहाँ y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 रख दो, तो y बराबर 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y बराबर आ गया 2। ये आ गया y इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे करेगा 0,2 पे, x बराबर 0 y कॉमा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखने तो ऐसे लिख दोगे, x इंटरसेप्ट y बराबर 0 कर दो तो 0 बराबर 3x प्लस 2, 2 उधर जाके -2 बराबर 3x, 3 नीचे आ जाएगा तो -2/3 इक्वल टू x। तो ये आ गया जहाँ पे y को x को इंटरसेप्ट करेगा, तो x बराबर -2/3 और y तो 0 है ही, ये पॉइंट आ जाएगा। समझ गया। तो हमें वो पॉइंट निकालने थे, वो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो हमने निकाल लिए। y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा 0,2 पे, x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा -2/3 0 पे। क्लियर है। अच्छा थर्ड क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y बराबर 3x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, थर्ड पार्ट होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।